नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेक्टर 12 में डीसी ऑफिस के सामने तमाम जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवाएं हैं, वो अपनी पेंशन लगवाने के लिए पहुंची हैं। और आज यहां पर एक पेंशन दरबार लगाया गया है। ये दरबार सरकार की ओर से नहीं बल्कि नवीन जय हिंद की ओर से ये दरबार लगाया गया। और इस दरबार में पहुंचने वाले ना केवल वो लोग हैं जिनकी पेंशनें लगनी है, बल्कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी पेंशन लगाने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। ये नवीन जय हिंद की आवाज है और लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की पेंशन कट चुकी है, जिन लोगों को पेंशन के नाम पर धोखा दिया गया, जेजेपी ने 2019 में कहा था कि पेंशन कर देंगे 5100 रुपये, बीजेपी ने कहा था कि पेंशन कर देंगे 3000 रुपये, लेकिन यहाँ पर जब से परिवार पहचान पत्र बने हैं तब से लोगों की पेंशनें कट रही हैं लगातार। और आज यहाँ पर नवीन जय हिंद की टीम की ओर से आह्वान किया गया था कि सीएम सिटी करनाल में जो लोग अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। और आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता जी पहुंची गए, हाथ में एक पोस्टर पकड़ा हुआ है और लिखा हुआ है मुर्दे हम नहीं, मुर्दे सरकार है। ये देखिए 60 साल से ऊपर के ये वो लोग हैं जिनकी पेंशन काट दी गई है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जो 60 साल से ऊपर के हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है, हाथ ठालो एक बार। ये देखो, आप लोगों की पेंशन नहीं बनी है, आप लोगों के पास कागज है 60 साल से ऊपर का, उसमें इनकम 2 लाख से कम दिखा रखी है, हैं? ऐसा है ना? तो एक तुम्हारे बता रहे हैं पेंशन अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, कितने भाई? और पेंशन ऑफिस से जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए और अधिकारी को बुला रहे हैं नवीन जय हिंद। मौके पर सीएम सिटी करनाल से जो ये तस्वीरें हैं ये आप सामने देख रहे हैं, जो डीएसडब्ल्यू है सत्यवान सिंह वो मौके पर पहुंचे हैं। आप लोगों की पेंशन में जो भी त्रुटियां रह रही है उसको ठीक करवाने के लिए ये आए हुए हैं। आप अधिकारी जी, ये 60 साल से ऊपर के एक बार इनको बताओ कितने हो गए? हाथ खड़े करो सारे, जो 60 साल से ऊपर का वो। जो नीचे हो हाथ खड़ा ना करियो। आप लोगों की पेंशन नहीं बनी है। एक मिनट आप रुको, आप बताना फिर। जिस 60 साल से जिसको 2 साल 3 साल चक्कर काटते हुए कितने हैं? नीचे हाथ कर। 3 साल 4 साल हो गए, कितने हैं? 5 साल। फैमिली आईडी आपके पास है, उसमें 2 लाख से कम इनकम दिखा रखी है। लेकर आओ एक बार, दिखाओ एक बार मेरे को बताओगे थोड़ा बोलने का? मैं एक बार बताता हूँ कि जो पेंशन हमारे पास थी, ओल्ड एज पेंशन का जितना सिस्टम था, एक भी पेंशन हमारे पास पेंडिंग नहीं है। और जो कंडीशन थी वोटर कार्ड की, जन्म प्रमाण पत्र, अब सरकार ने वो हटा के सारी फैमिली आईडी से कर दी है। और 1500 पेंशन जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगनी थी वो हम 1500 पेंशन लगा चुके हैं। आज भी कर्मचारी हमारे घरोंडा के अंदर और घर घर जाके पेंशन लगाते हैं। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है और परिवार पहचान पत्र में 60 साल या इससे ज़्यादा है, आपके पास फ़ोन आएगा वेरिफिकेशन के लिए। जैसे वेरीफाई होगा हमारे पास लिस्ट आएगी, हमारे कर्मचारी आपके घर जाके पेंशन बनाएंगे। और फैमिली आईडी के माध्यम से करीब 8-9 महीने से पेंशन फैमिली आईडी के माध्यम से बन रही है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि 911 पेंशन ऐसी थी जो विडो पेंशन थी, पति को जिंदा दिखा रखा था, वो सारी की सारी हम नॉर्मल कर चुके हैं। और आज भी हमने साइड से चेक करके कुछ प्रिंट भी लाए हैं, सारी की सारी पेंशनें खातों में आ चुकी हैं। जो 911 विधवा पेंशन पति जिंदा होने की वजह से की थी, और कुछ पेंशनें थी जो इनकम ज़्यादा थी, जिन्होंने इनकम ठीक करवा ली उनकी पेंशन भी खातों में आ चुकी है। कुछ पेंशनें ऐसी हैं जिनकी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख 4, 5, 6 लाख है, वो पेंशनें अभी बंद हैं। क्योंकि उनको बोला अगर आपकी इनकम वाकई गलत लिखी हुई है, अगर आपकी इनकम सही है तो आप क्रीड में रिक्वेस्ट डालिए। जैसे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी ऑटोमेटिकली हमारी पेंशन में आपका नाम जुड़ जाएगा, अगले महीने आपकी पेंशन शुरू होगी। इनकम का ये है कि इनकम के लिए आप फैमिली आईडी में जैसे ठीक करवाओगे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पेंशन में लिंक हो जाएगा। और हमारे पास जो विडो पेंशन की रुकी थी सारा हमने कंप्लीट कर दिया। जो डाइट केस दिखा दिए थे फैमिली आईडी में
कंप्लीट बिल्कुल 100% हमने ठीक कर दिया। और जो इस महीने अक्टूबर में पेंशन यानी कि सितंबर पेड अक्टूबर आई है, उसमें सारी पेंशनें वो आ चुकी है। सिर्फ पेंशन वो रुके हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, बाकी विडो हैंडीकैप सारी की सारी पेंशन, और यहाँ तक कि बेसहारा जिसका पति 100% विकलांग था, जिसका पति जेल में था, जिसका पति 7 साल से ज़्यादा गायब था, वो सारी की सारी पेंशन हमने नॉर्मल कर दी। उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट या उनका बेसहारा का जो सर्टिफिकेट था वो लेके हमने सारी की सारी पेंशनें दुरुस्त कर दी हैं। ये सारी 911 पेंशनें थी। ये एक मिनट ये जिंदा क्यों कर हुए महाराज, ये मरेउड़ के ऊपर मार गिर के? मैं बताता हूँ जिंदा कौन से, ये जो नहीं फैमिली आईडी में मैं बताता हूँ। एक दिक्कत आई थी, बल्कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ मुगल माजरा का। एक बिमला देवी थी, उसका पति की डेथ होगी, घर वालों ने पति की जगह उसकी पत्नी का आधार कार्ड चढ़वा दिया डेथ सर्टिफिकेट में। आरजीआई में डाटा ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है, जिसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा ऑनलाइन है और वो आधार कार्ड से लिंक है। जो स्कीम में आधार कार्ड के साथ लिंक है ऑटोमेटिकली उसमें चली जाती है। जो आधार कार्ड से जो पेंशन थी ऑटोमेटिकली डाइड उसी पेंशन को दिखाएगा जो आधार कार्ड डाइड में दिखाया है, वो पेंशन भी हमने नॉर्मल करवाई। इसी तरह से ये गलती के संभल के अगर हम कोई भी कागजात बनवाते हैं, अगर संभल के ना काम करें तो दिक्कत आती है, क्योंकि आधार कार्ड खुद परिवार वाले देते हैं जाके, डेथ किसी की होती है आधार कार्ड किसी का चढ़ जाता है। वो थी जो एक्चुअल बिल्कुल सही था, उनको हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। आगे भी अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है, कोई गलती होती है आरजीआई डाटा में, उसको हम तुरंत ठीक कर रहे हैं। और जो लोग 100 साल के हुए, 80 साल के, 90 साल के, तो उनकी पेंशनें कटी। पिछली बार सेक्टर 12 में जब नवीन जी आए हुए थे तब वो लोग पहुंचे थे, वो किस वजह से कटी उनकी पेंशन? सर हमने इनकम की, वो मृत दिखाए गए थे, उनका आधार कार्ड तो जिंदा ही होगा। नहीं आधार कार्ड तो जिंदा ना, उनका आधार कार्ड किसी दूसरे डेथ सर्टिफिकेट में चला गया। उसके बाद हमने उनका आधार कार्ड लिया, गांव से तस्दीक की वाकई बंदा जिंदा है, हमने नॉर्मल कर दिया। अभी एक रिपोर्ट छपी थी कि जिन लोगों ने सर्वे किया उन्होंने सर्वे भी गलत किया, उनकी भी तो गलती होगी कुछ। नहीं वो तो फैमिली आईडी का था कि जो पति जिंदा, गलती क्या करके मैं बताता हूँ जी, गलती क्या करके स्पाउस का नाम था, घर वालों ने कह दिया कि जी आपका स्पाउस कौन है। उनने सोचा और तरह मेरा पति की डेथ होगी, अपने बेटे को स्पाउस दिखा दिया। स्पाउस दिखा दिया, इट मीन्स वो जिंदा था, स्पाउस जिंदा था, वो बंदा नहीं। स्पाउस जिसका किसी ने अपने बेटे का नाम लिखवा दिया, एक लेडी हमारे पास ऐसी है उसने अपनी बेटी का नाम लिखवा रखा था। वो पेंशनें थी कि पति जिंदा, उनका स्पाउस जिंदा था, उन्होंने स्पाउस में अपने पति की जगह अपने बच्चों का या किसी दूसरे का नाम लिखवा दिया। इस वजह से एक मिनट उस स्पाउस में लिखवा दिया, वो जो लिखने वाला था उसको तो पता होगा ना महाराज, नहीं वो कैसे लिखेगा? वो तो जो फैमिली अच्छा अभी हम आपको ये जो भी लोग आए हुए हैं, जिस भी वजह से आए हुए हैं, जिनकी जो भी समस्या है, हम आपको ये कह रहे हैं कि ये इनकी सबकी फाइल आप लोगों को सबकी फाइल भेज देंगे। बिल्कुल जी, एक और हम ये मोबाइल नंबर लिख दियो। हाँ, मैं मेरा स्टाफ को, जो ब्लॉक वाइज स्टाफ है, उस सबकी ड्यूटी लगाऊंगा। आपके पास टेलीफोन आएगा, आपकी जो दिक्कत है वो बताएंगे, और जो होने वाला तुरंत काम करके बताएंगे, जो ना होने वाला है वो भी आपको टेलीफोन में बताएगा। आप इनका मोबाइल नंबर लिख देना। मैंने, मेरा स्टाफ यहाँ पे है, पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगा दी। किसी एक भी सिंगल फाइल को हम वैसे नहीं छोड़ेंगे, होने वाला बिल्कुल करेंगे। 4 महीने से पोर्टल बंद है जी, 4 महीने से आपका पोर्टल बंद है। पोर्टल बंद नहीं है। हमारे को ऐसे ऐसे शख्स मिलते हैं कि आप लोग कह देते हैं मैं मुख्यमंत्री लाग जाऊं। आप नहीं मैं बताता, अरे ये जाते हैं आपके। अभी सुनो, मैं रियलिटी बताता हूँ, जाकर देख लो। सारा पोर्टल अभी क्या है कि बुढ़ापा पेंशन कोई पोर्टल पे अपलोड करवाने की जरूरत नहीं है। फैमिली आईडी सरकार के पास है, उसमें एज और सारा जो क्राइटेरिया सारा देख के ऑटोमेटिकली एक सूची बन जाती है। उनसे वेरीफाई करवाते हैं, पहले कर्मचारी जाते हैं भिन्न डिपार्टमेंट के, जैसे सही है उसकी लिस्ट हमारे पास आएगी। हमारा कर्मचारी घर घर जाएगा, उसके घर फोन करेगा कि आपका पेंशन में नाम आ गया है, आप आधार कार्ड अपनी फैमिली आईडी रखना, इतने बजे हम पहुंचेंगे। मेरा कर्मचारी वही मोबाइल पे जो ऐप है प्रोएक्टिव वृद्धावस्था जो पेंशन की ऐप है, उसमें उनका डाटा लेके 2 मिनट पेंशन लगा देता है। हम किसी को दफ्तर नहीं बुलाते, हम खुद उसके घर जाते हैं। और कोई पोर्टल, क्योंकि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लाडली पेंशन, सारी पेंशनें हैं, उसका पोर्टल बिल्कुल खुला है। सिर्फ बुढ़ापा पेंशन का फैमिली आईडी के माध्यम से बनती है, जो हम उनके बुजुर्गों के घर जाकर पेंशन बनाते हैं, और उसका पोर्टल, कोई पोर्टल बिल्कुल खुला पोर्टल है। मतलब हमें ये जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप 5 मिनट रुको। हाँ 3 साल हो गए, कोई नहीं, 2 साल हो गए धक्के खाते उसके घर जाते हैं, उसका नाम ऊपर से आता है हमारे पास। उसके पास जाते हैं हम, जिनका जो जिसकी वेरीफाई होती है,
एज वेरीफाई होती है, उसका प्रॉपर एड्रेस वेरीफाई होता है और उसके बाद उसकी हाँ, इनकम बोलो, वेरीफाई बोलो। होकर लिस्ट हमारे पास आएगी, कोई उसके बात घर हम नहीं, जाते हैं मोबाइल को में बोलने दो। हाँ हाँ सबकी करवाएंगे, चिंता मत करो आप, चिंता मत करो, सबकी करवाओगे। हाँ बताओ। सर जी से मैं ये पूछा कि जो 6-7 महीने से ठीक वाले भी घूम रहे हैं, उनमें समय कितना लगेगा और इससे आगे हाँ जो फैमिली आईडी के हिसाब से बता रहे हैं ये, हाँ। उसमें और कितना समय लगेगा? अभी जो 6-7 महीने या साल हो गया, उससे आगे और कितना समय लगेगा? नहीं सबके आ रहे हैं, बताओ। सबके पास फोन आ रहे हैं, मेरे पास फोन भी आते हैं। बलक जी मेरी पेंशन के फोन आया था कि जी बताओ, हमारे पास फोन आते हैं कि जी मेरे पास फोन आ गया, जैसे फोन आने के बाद जैसे फोन आने के बाद उसका नाम आएगा, हमारे पास लिस्ट आती है चंडीगढ़ से, उस लिस्ट के बाद हम काम करते हैं। क्या बात है बताओ रे ना, क्या बात? मेरा भाई छोटा, मेरा माँ तो है भाई छोटा, हाँ। मेरे ना कदे की पेंशन देने लगे यार, मेरी को नहीं मिली। हाँ। ये होती 20,000 रुपये देगा बनवाई थी, और मेरी को नहीं बनी। क्यों नहीं बनी किसको दिए 20,000? हाँ, मन्ना के मेरे उसकी दीदी वो पेंशन ले है। और सेब दिखा खावा, सेब है, सेब दिखा खावा। और मेरे अगर वाली नहीं कहा बोली तो मर जैसा मेरी विधवा की पेंशन बन गया, माँ मर क्यों कर बिना है इंडिया की उधार काट रहा मेरा। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।